एक बहुत ही घनी जंगल में एक पुराना तालाब था। वहाँ एक मगरमच्छ रहता था। एक रोज उस मगरमच्छ को बहुत ही भूख लगा और भूख के मारे वो तालाब के इस पार से उस पार जाने लगा और वो भूख के मारे कहने लगा, अरे आज तो भूख के मारे मर ही जाऊंगा। तालाब में एक भी मछली नहीं मिला, क्या करूं भगवान। और ये कहते कहते मगरमच्छ फिर से पानी के अंदर चल पड़ा मछली ढूंढने के लिए। और फिर से मगरमच्छ को मछली नहीं मिला तो मगरमच्छ थक हार कर एक जामुन के पेड़ के नीचे सो गया। उस पेड़ पर एक बंदर बड़े ही मजे में बैठकर जामुन खा रहा था और नीचे सोए हुए मगरमच्छ के ऊपर एक एक जामुन भी फेंक रहा था। तभी अचानक मगरमच्छ की आंखें उस बंदर के ऊपर पड़ी। मगरमच्छ उस बंदर से कुछ कहने लगा। बंदर भाई, तुम क्या खा रहे हो? जरा मुझे भी कुछ दे दो, बहुत ही भूख लग रही है भाई। ये जामुन है भाई, बहुत ही मीठा है, ये लो तुम भी खा लो। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत ही मीठा है। शुक्रिया भाई, मुझे बहुत भूख लगी थी और तुमने मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे दोस्त होते तो। क्यों नहीं, आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं तो यही पेड़ पे ही रहता हूँ। तुम्हें जब भी भूख लगे मुझसे कहना, मैं तुम्हें जामुन तोड़ के देता रहूँगा। इस तरह वो रोज पानी के किनारे आता और बंदर से जामुन खाता। दोनों एक साथ खूब मस्ती करते थे और खूब नाचते थे। तक दुम 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 तुम तुदुम तुम तुदुरु तुम तुदुरु तुम तक दुम दुम तुम। कभी मगरमच्छ पेड़ के पास जाकर खेलता था तो कभी बंदर मगरमच्छ के पीठ पर बैठकर पानी में घूमता था। बंदर भाई सुनो ना, मुझे ये जामुन अपने पत्नी को खिलाना है। क्या तुम मुझे जामुन तोड़कर दे सकते हो क्या? बंदर ने जामुन तोड़कर दे दिए और मगरमच्छ वो जामुन लेकर अपने पत्नी के ओर चल पड़ा और चलते चलते नदी के उस पार चला गया जहाँ उसकी सुंदर सी पत्नी रहती थी, एक जंगल में। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, जामुन। ये मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। अरे वाह, ये जामुन तो बहुत ही मीठे हैं, पर कब तक ये जामुन खा खा कर अपना गुजारा करेंगे? सुनो ना, अगर ये जामुन इतने ही मीठे हैं तो ये जामुन तो तुम्हारे दोस्त रोज खाते होंगे, है ना? तो वो कितना मीठा होगा। ओहो, वो तो बहुत अच्छा है। वो खुद भी यही जामुन खाता है और मुझे भी यही खिलाता है। मैं सोच रही हूँ उसका दिल कितना मीठा होगा और हम बहुत ही दिन हो गए मांस का स्वाद नहीं चखा है। क्या तुम मुझे उसका दिल लाके दे सकते हो क्या? हाँ, बोलो ना, तुम क्यों चुपचाप हो, बोलो भी।
पत्नी की इस बात को सुनकर मगरमच्छ सोच में पड़ गया और सोचते सोचते अपने पत्नी से वो कहा, मैं उसका दिल कैसे ला सकता हूँ? बंदर मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं उसका दिल लाया तो वो मर जाएगा। एक वक्त वो मुझे खाना खिलाया था और मैं तुम्हारे लिए उसका जान लूँगा। छी छी छी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे उसका दिल ही चाहिए। तो चाहिए, जाओ मुझे उसका दिल लाके दो, वरना मैं तुम्हारे सामने ही मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम जानते हो क्या, तुम कितने बुरे पति हो। एक पत्नी की मन की चाह पूरा नहीं कर सकते क्या? मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात सुनकर वहां से निकल पड़ा। दुखी मन से बंदर के ओर पहुंचा ताकि उसको वो अपने साथ अपने घर ले सके, अपने पत्नी के पास। बंदर को चुपके से वो देखने लगा। फिर बंदर से वो कहा, बंदर भाई, तुम्हारे उस जामुन के लिए मेरी पत्नी खुश होके तुम्हें खाने पे बुलाया है। चलो आज तुम मेरे घर जाकर खाना खाओगे। अरे वाह, तो चलो ना, देरी किस बात की। बंदर ने मगरमच्छ के साथ जाने के लिए तैयार हो गया और दोनों पानी के ओर चल पड़े। दोनों मजे से जा ही रहे थे, अचानक बंदर ने कुछ कहा, मगरमच्छ भाई, तुम्हारी पत्नी खाने में क्या क्या बनाने वाली है? तुम्हें केले पसंद है ना, इसलिए केले के सब्जी, पूरी, खीर बनाएगी खास तुम्हारे लिए। अरे वाह, आज तो खाने में मजा बहुत आएगा। ये सोच के मेरे मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। बेचारा बंदर क्या क्या सपने देख रहा है, इसे तो पता भी नहीं कि मेरे पत्नी इसका दिल ही खाने वाली है। क्या करूं? मैं बंदर को सारी बात बता देता हूँ। बंदर भाई, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारे दिल को खाना चाहती है। मुझे माफ़ कर देना दोस्त। अगर मेरी पत्नी तुम्हारा दिल नहीं खाया तो वो मर जाएगी, मुझे कह रही थी वो। बंदर ने मगरमच्छ की बात सुनकर तुरंत एक तरकीब सोची। बंदर भी कुछ कम नहीं था। अच्छा, ये बात है, क्यों नहीं, मैं खुद जाऊंगा तुम्हारी पत्नी के पास। पर दोस्त, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हम बंदर लोग अपना दिल पेड़ पर ही संभाल कर रखते हैं। अब हमें वापस जाना होगा। तुम मुझे फिर से पेड़ के पास ले चलो। ओहो, मैं भी कितना पागल हूँ। अब हमें फिर से वहाँ जाना ही होगा। चलो, चलकर तुम्हारा दिल ले आते हैं, वरना मेरी पत्नी मेरा ही दिल निकाल के खा जाएगी। मगरमच्छ बंदर को वापस पेड़ तक ले आया। बंदर जैसे अपने पेड़ पर पहुंचा, कूदकर उस पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से वो हंसते हुए कहा, अरे बेवकूफ,
क्या कोई दिल बाहर रखकर जिंदा रह सकता है क्या? मैंने तुझे अपना दोस्त समझा, तुझे खाना खिलाया, तुम्हारी मदद की और तुमने मेरी दोस्ती की ये सिला दिया। अब ना तुझे जामुन मिलेगा और ना ही दिल। चलो भाग यहाँ से। बंदर ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली और मगरमच्छ को अपनी बेवकूफ़ी की वजह से दोस्ती और जामुन दोनों से हाथ धोना पड़ा। मैं हूँ परमीला, देवदास की पत्नी। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? तो कोई मुझे बताएगा क्या? इससे हमें क्या सीख मिलती है? बताओ बताओ। चलो मैं ही बता देती हूँ। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुश्किल वक्त में भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बंदर की तरह समझदारी से काम लेना चाहिए। और कभी किसी मजबूरी में भी जिससे हम दोस्त बनाएंगे, उन्हीं के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें भी मगरमच्छ की तरह मुंह की खानी पड़ेगी। ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड ढेर सारा सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।